साथ आपको बता दें, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ की शिकायतों का मामला सामने आया था। हालांकि अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। दरअसल जिस तरीके से शिकायतें सामने आ रही थी, औचक निरीक्षण करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनलों यानी कि टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 पर इन दिनों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ठीक इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं आईजीआई एयरपोर्ट। तो यहाँ चेक इन के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों से होकर के गुजरना पड़ रहा था। ऐसे में अगर किसी यात्री को डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़नी है तो उसे करीब 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता था और इसी को लेकर के जो शिकायतें मिल रही थी, उन्हीं शिकायतों का समाधान करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त पहुंचे हुए। भारत 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको आईजीआई एयरपोर्ट से इस वक्त दिखा रहे केंद्रीय मंत्री और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त पहुंच चुके हैं औचक निरीक्षण करने के लिए। साथ ही आपको बता दें, इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आईजीआई एयरपोर्ट से गणेश पाठक हमारे साथ मौजूद है। गणेश, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से लगातार शिकायतें आ रही थी, जनता को परेशानी हो रही थी, तो मुसाफिरों की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए और यहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे बाकायदा, और लोगों से उन्होंने बातचीत की और सुरक्षा कर्मी यहां पर जो लोग थे, आईजीआई एयरपोर्ट के जो कर्मी हैं, उनसे भी बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से यहां पर समस्या आ रही है। क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले दिनों यहाँ पर जो मुसाफिर आ रहे हैं उन्हें कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है सुरक्षा के लिए, और कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जो डोमेस्टिक फ्लाइट लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा जा रहा है सुरक्षा कारणों से। तो इसी चीज़ को जायजा लेने के लिए, औचक निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए थे। और लगातार अब तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर दिखा रहे। मैं पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि फिलहाल की क्या स्थिति है। देखिए कि किस तरीके से ये T3 का गेट नंबर, जो डिपार्चर गेट नंबर 3 है, यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके से फिलहाल की लाइनें देखिए। यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हैं। और एक और बात यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि यात्रियों की भीड़भाड़ देखते हुए ये हो सकता है कि जो T3 है वहाँ पर प्रति घंटे के हिसाब से 14 फ्लाइट और T2 से प्रति घंटे के हिसाब से 11 फ्लाइट और T1 से 8 फ्लाइट टेक ऑफ करने का प्रस्ताव, जिससे कि जो सुबह शाम की जो इस तरीके से फ्लाइट उड़ने की जो लोगों को दिक्कतें, और इस तरीके से जो दिक्कतें आ रही हैं, लोगों की समस्या, इसको दूर करने के लेकर इस तरीके से बातें यहाँ पर जो फिलहाल जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है कि जो व्यस्तम समय है उसमें जो जांच करने के लिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर भारत 24 निगाह बनाई है, क्योंकि जिससे लगातार यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। इस परेशानी को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए, T3 का निरीक्षण किया उन्होंने। अब वो T2 की ओर रवाना आगे बढ़ चुके हैं और लगातार ठीक है। साथ ही जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि इन दिनों ये भी कहा जा रहा है कि लोग जब चेकिंग पॉइंट्स पर जाते थे तो सीआरपीएफ जवानों की भारी कमी भी देखने को मिलती थी, और शायद यही वजह है जिस वजह से लोगों को लंबा इंतजार, लंबी लाइनों में, कतारों में खड़े होना पड़ता था, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। क्या यह मुख्य वजह है जिस वजह से उड्डयन मंत्री को खुद यहाँ आना पड़ गया? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि सुरक्षा का कारण, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हर एक चीज जो व्यक्ति आ रहे हैं उन्हें बाकायदा सुरक्षित देखने की जांच करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दे रहे हैं। फिलहाल तस्वीर देखिए, जो चेक इन पॉइंट है टर्मिनल 3 का गेट नंबर 3 है, यहाँ पर एक जवान तैनात है सीआईएसएफ का, बाकायदा वो चेक कर रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। यानी यहाँ पर अगर जवानों की संख्या ज़्यादा होती है तो जिस तरीके से जो भीड़ देखने को मिल रही है वो भीड़ यूं ना देखने को मिलती। दोनों गेट पर एक जवान तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रीफिंग हो रही सुरक्षा कर्मियों, और दूसरी की तरफ एक और गेट है, वहाँ के भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी गौरव आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से फिलहाल की स्थिति में उस तरीके से भीड़ नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमूमन यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि लगातार कतारें थी, लोगों को यहाँ पर नाराजगी थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कहा जा रहा था डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा, लोगों में इसको लेकर नाराजगी थी। और जिस तरीके से फिलहाल की स्थिति है, ये गेट नंबर 2 है टर्मिनल T3 का, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर उस तरीके से आज की स्थिति में फिलहाल ये साफ नजर आ रहा है कि कितनी भारी भीड़ आम जनता की और लंबी कतारों में इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। और क्या कुछ इस पूरे मामले में जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे
पहुंचे हैं उड्डयन मंत्री। इसके बाद क्या नतीजे निकल करके सामने आते हैं उसके अपडेट के लिए भी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत